बताओ। यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखो जल्दी। संधारित्र था। हाँ, और उसमें क्या करें कि वो बताओ। क्या करें कि पहला दिया था कि 9 माइक्रो फेराड आ जाएगा और दूसरा 4.5 माइक्रो आ जाएगा। कितना? सिर्फ 3 माइक्रोफैराड है। इसका जो डायग्राम किस तरह का है? डायग्राम नहीं दिया। डायग्राम नहीं दिया है। क्या? 3 संधारित्र हैं। तो 3 संधारित्र होगा तो डायग्राम ऐसा होगा ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 संधारित्र ऐसा हो गया। तो हो सकता है 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ऐसा है क्या? हाँ, 3 संधारित्र है। इसमें क्या जोड़ें कि क्या जाए, मतलब ये जो हमारा संधारित्र है, ठीक है ना, उस संधारित्र को हम कैसे जोड़ें कि जोड़ने से हमारा कितना आ जाए, 9 माइक्रोफैराड आ जाए, या फिर क्या जाए आपको 4.5 माइक्रोफैराड आए। मतलब 3 संधारित्र को कैसे कैसे जोड़ें। तो पहला देखो, पहला अगर हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना, पहला अगर मैं जोड़ूंगा किसमें, समांतर में। कैसा जोड़ दूं? समांतर जोड़ दूं, है ना। समांतर जोड़ूंगा यहां पर इस तरह से, समांतर अगर मैं जोड़ दिया, ठीक है, तो समांतर जोड़ने से तीनों का, ये 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड होगा। तो जब समांतर में होता है तो क्या करते हैं, आपस में तीनों को प्लस कर देते हैं। तीनों को प्लस कर देते हैं ना, तो कितना आ गया, 9 माइक्रोफैराड आ गया। इसका मतलब है कि पहला को अगर हम जो है ए का कैसा जोड़ेंगे, हम किस में जोड़ेंगे उसको, समांतर क्रम में, सॉरी, किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो पहला वाला आ जाएगा। अच्छा, दूसरा कैसे आएगा, ठीक है, तो दूसरा के लिए दिया है 4.5 माइक्रोफैराड। तो हम ऐसे करते हैं, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 2 को कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, और 1 को समांतर क्रम में जोड़ करके देखते हैं। ये 3, ये 3, ये 3, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 होगा, प्लस क्या होगा, 1/3 होगा। तो ऐसी कंडीशंस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा इसका। अब 2/3, फिर अब दोनों समांतर हो जाएगा, मतलब ये अब कट के क्या बन गया, ये बन गया। तो क्या होगा, 2/3 प्लस 3 होगा ना। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 ऐसा आएगा। और 9 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 2 11, तो कितना आ जाएगा ये, 3 तिया 9 बचेगा, 3 छक्का 18, 3.6 माइक्रो समथिंग आ रहा है। हमको लाना कितना है, 4.5। तो इसको ऐसे करते हैं, 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ेंगे क्या, ऐसा यहां जुड़ेगा, ये ऐसा जुड़ेगा, और ये ऐसा। इसमें भी तो वही हमने लाया था एक ये क्रम पर कि ये 3 माइक्रो, ये 3 माइक्रो, ये 3 माइक्रो करेंगे तो ये दोनों आपका जुड़ेगा। एक क्वेश्चंस कल बनाए थे ना यहाँ पर, जिसमें 4.5 माइक्रो कूलाम आया था, देखो तो कुछ याद आ रहा होगा। ये आया था कल, मैं लिखा था इसको, कौन सा डायग्राम था, तो यही तो बता रहा था, ये 1 माइक्रो 1 माइक्रो 2 माइक्रो ऐसा है क्या, नहीं तो माइक्रो में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है हमारा 3 माइक्रो का है। तो 3 माइक्रो का इसमें अगर हम लेकर के चलते हैं तो 2 तो श्रेणी क्रम में ही जुड़ेगा, 2 हमारा श्रेणी क्रम में ही जुड़ेगा, और 1 आपका समांतर क्रम होगा। तो श्रेणी क्रम में आया तो ये आ गया 2/3, और जब हम इसको जोड़ेंगे इस समांतर क्रम में, अच्छा तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, एक बार तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 आ जाएगा,
हाँ नहीं होगा, 1 आएगा तो उस कंडीशन पे इसका आंसर ऐसा नहीं मिलेगा। और 2 समांतर क्रम में करने से आएगा, इसमें तो समांतर क्रम में नहीं आएगा क्योंकि 3 3 6 जोड़ेंगे और 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 3, 19/3। तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी डाउट लग रहा है। 3 माइक्रोकुलाम और माइक्रोफैरड 4.5 के कंडीशंस में लाने के लिए हमारा इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये हो गया, ये हो गया, ये इसमें जुड़ा था और ये ऐसा ऐसा करके भी एक क्वेश्चंस था। और इसको मैं पेन ड्राइव से लगा करके देखता हूँ, संभवतः ये क्वेश्चंस मुझे मिल जाए। ये क्वेश्चंस लगभग मिल जाएगा, मेरे पास में होगा, बुक से करेंगे तो। सेकेंड लेसन ये है 9 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल धारिता क्या होगा। ये आ गया 12 माइक्रो, तीन संधारित्र वाले ये है, ये वाला क्वेश्चन है, यही बता रहा था मैं आपको। हाँ क्या दिया है, 3 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता इतना और इतना माइक्रोफैरड हो जाए। इसके साथ संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अच्छा 2 को किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। 2 को किसको जोड़ा गया, तो 2/3 आया है ना। मिस्टेक कहां पर हुआ है, देखिए हमारा मिस्टेक कहां पर हुआ है, अब ये बता रहा हूं, समझ में आ गया मेरा। देखो मिस्टेक कहां हुआ है, ये 2/3 जो आया है ना, ठीक है जी। हमने क्या किया है, देखिए जब हमने निकाला 1/3 तो ये आपका 1/c था ना, ठीक है 1/c था, तो 1/3 और 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 2/3 आएगा। लेकिन c की वैल्यू कितना आएगा, ये 1/c इक्वल टू इतना था ना, तो c इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा 2। तो अब किस में आ गया, ये 2/3 माइक्रोफैरड हो गया और इधर कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब ये किस में जुड़ गया, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, C1 प्लस C2, ठीक है। तो मैं इसको C1 मान लेता हूं, इसको C2 मान लेता हूं, ठीक है जी। तो आपका क्या हो जाएगा 3/2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब आ जाएगा 3 दूने कितना होगा, 3 दूने 6 बटा कितना आया 2, 9 बटा कितना हो जाएगा 2, इसका आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये कैसे हुआ। अरे ये ऐसा है जी, देखो 1 क्या है c, 1/3 प्लस 1/3 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3, 1 प्लस क्या होगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 कितना होगा 3। तो 1/c बराबर कितना मिला तुमको 2/3 मिला। तो c बराबर करोगे तो c को ऊपर ले जाओगे, c ऊपर जाएगा तो 3 क्या होगा ऊपर जाएगा और 2 क्या हो जाएगा। अब आया समझ, अच्छा ये समझ में नहीं आया। अरे हमको c का मान चाहिए ना, जैसे मान लीजिए आपको 3x + 2 =
3 दिया है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, हो गया। तो जब इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 3x इजिकल टू 1 हो जाएगा, x इजिकल टू 1 अपान क्या होगा, 3 होगा, x की वैल्यू कितना होगा 1 अपान 3। क्या हमको वैल्यू ऐसा निकालना चाहिए क्या, कौन सा आंसर सही है, ये आंसर सही है कि वो आंसर सही है, हाँ ये आंसर सही है ना, तो ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। तो यहां 1 अपान सी की वैल्यू चाहिए कि आपको सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू चाहिए, तो सी ऊपर जा रहा है तो 3 भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और 3 ऊपर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा, यहां पर c अपान 1, तो ये भी क्या होगा, ये ऐसा है 3/2 अपान 1 है, तो जब ये 1 नीचे गए, ये 1 नीचे गया तो ये भी आपका नीचे जाएगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान 3 बाई क्या हो जाएगा 2, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। या हमारा ये जो दिया गया है इसको हम c को उल्टा कर रहे हैं, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 क्या हो जाएगा नीचे, सिंपल फॉर्म, और कुछ नहीं है, ठीक। तो जब भी हम श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में निकालने के बाद में हमको c को क्या करना होगा, ऊपर ले जाना होगा, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना। और किसी के पास क्वेश्चन है, दीपिका है क्वेश्चंस, कैसे, आप बता रहे थे। अच्छा, उस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना है कि ये जो डायग्राम जो दी गई हैं इस तरह से दिया गया है, तो इसमें ये आपका जो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी ये ऐसा करके जो जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशंस पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी कि इसको हमको किस फॉर्म में लाना है। ये तीनों समांतर क्रम में जुड़ता है, ठीक है ना, तो आपको ये करके देखना है कि ये जो जुड़ा हुआ है इसके साथ कैसे जुड़ा है, ये A इस B के साथ कैसे जुड़ा है और ये C के साथ कैसे जुड़ा है। तो ये वाला फॉर्म इसमें देखेंगे तो इसको अगर हम लेकर के चलेंगे तो ये ऐसा एक तो आएगा, ये वाला, इसको लेंगे तो ये ऐसा आएगा यहाँ पर, और ये कहाँ आएगा, तो ये इसके नीचे आएगा। ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक अलग से आता है कि अगर इसमें ऐसा दे दिया जाए, इन दोनों में दे दिया जाए, एक क्वेश्चन ऐसा भी है, तो ये मीटर ब्रिज की तरह काम करता है, ऐसा ऐसा काम करता है, ये इस तरह से जुड़ता है ऐसा, ठीक है, ये बीच में भी एक जुड़ता है। तो इसको अभी मीटर ब्रिज को पढ़ाया नहीं हूं, इसलिए आप इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। ये जो चित्र है इसको आप तार के सहायता से भी बना करके देख सकते हैं। तार को क्या करेंगे, तार लेंगे, कितना तार लेंगे, एक तार ये ऊपर का लेंगे, एक तार नीचे का और एक तार सीधा लेंगे, ठीक है, और लेकर के तार में इसको इस तरह से आप बॉन्डिंग करेंगे, और करने के बाद आप तार को निकाल करके देखेंगे, इसको काट के यहां से इसको काटिएगा, इसको इसमें जोड़ के देखिएगा, तो जब इसको आप निकालेंगे तो ये इसमें इस फॉर्म में आएगा, ये वाला इस फॉर्म में आएगा, ये वाला इस फॉर्म में आएगा। और अगर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कोई भी तार नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली अगर देखना चाहे, प्रैक्टिकली करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं लास्ट पीरियड में, ठीक ना। और आगे जो है हमारा इसमें जो सिलेबस दी गई है, उस किस लेसन का सिलेबस कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और आज जो है